नमस्कार, मैं अतुल वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जिस तरह से आज व्लादिमीर पुतिन और जो है अलास्का में उनकी मीटिंग हो रही है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसकी चर्चा करेंगे क्योंकि उसके हिसाब से भारत में काफ़ी पॉस्चरिंग की जा रही है इस समय, जिसका असर आप देख सकेंगे बाजारों के ऊपर जो आने वाले 1 से 2 दिन में आपको दिखेगा। आज की जो रैली है उसकी चर्चा करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स की चर्चा करेंगे, बहुत कुछ करेंगे वीडियो में बात। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो आज बाजारों में आपने तेजी देखी है उसको काफ़ी हद तक इस बात से जोड़ा जा रहा है कि भारत अपना पक्ष मजबूती से रख पाएगा। संभवतः जो बात होने जा रही है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कई सारे वीडियोस में, कि आज अलास्का में वो मुलाकात होगी। वहां पर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में मुलाकात है। जब से इन दोनों के बीच में पहली बार ये प्रत्यक्ष मुलाकात है, फोन के बात वाली नहीं। मुद्दा यद्यपि यूक्रेन का ही है, लेकिन भारत उसमें एक बड़ा भूमिका में रहेगा, क्योंकि जिस तरह से तेल खरीद को लेकर के दुनिया भर में बड़ी बातें उभर के आई हैं और उसमें सीधा सीधा उसका जो फ्रंट फुट पे भारत की बात उठी है। क्योंकि अगर हम फंड कर रहे हैं यूक्रेन वॉर को, तेल खरीद रहे हैं अगर, तो उसको लेकर ट्रंप हमारे ऊपर बात करेंगे, पुतिन से बात करेंगे, और पुतिन उसको जाहिर सी बात है वहां पर हमारे पक्ष को रखते दिखेंगे, या यूं कहिए भारत को डिफेंड करते दिखेंगे। और उसके नाते भारतीय बाजारों में आज थोड़ी सी तो रैली जरूर देखने को मिली है कि मार्केट थोड़ा बढ़ता हुआ दिखा है। आज पूरे दिन जो आपने तेजी देखी है उसमें ये खबर जरूर रही है, क्योंकि मार्केट एक तरफा तेजी दिखाया है। यद्यपि पिछले 7 हफ्तों में 6 हफ्तों में बेसिकली मार्केट लगातार गिरती रही है। बाजार ओवरसोल्ड है, मार्केट में काफी स्टॉक्स में काफी करेक्शन आप देख चुके हैं। ऐसे में मार्केट का एक छोटा बाउंस बैक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मार्केट को आज को आप इसको एक टेक्निकल बाउंस बैक के रूप में भी देख सकते हैं। अगर आप आज के चार्ट की बात करिए, निफ्टी के चार्ट की बात करिए, तो दिन भर बाजारों ने स्मूथ रैली करी है, जहां पर क्लोजिंग हमको करीब 24,580 के ऊपर मिली है। एक बात और क्लियर हुई कि वापस से हमने रीगेन किया है 24,400 को। तो अब जो बॉटम बना है शुक्रवार को वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन क्या आज के बाउंस बैक को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जा सकती है? तो शायद नहीं दी जा सकती, क्योंकि आज का जो मार्केट रहा है ये बेसिकली एक इनसाइडर मार्केट है। इनसाइडर मार्केट मतलब इनसाइडर बार क्रिएट किया है। अगर आप 2 दिन की चार्ट को जोड़िए, 2 दिन का मतलब 2 कैंडल को जोड़िए, जो कि बृहस्पतिवार को बना उस दिन हाई बने, शुक्रवार को उसका लो, क्योंकि बृहस्पतिवार को जो हाई और लो बना वो काफी बड़ा था। शुक्रवार को भी आपको मालूम ही होगा, बृहस्पतिवार को शाम को मार्केट में बहुत बढ़िया रैली आ गई थी, फिर शुक्रवार को आप ऊपर खिले, वहां से नीचे आ गए तो आपने नया लो लगा दिया था। तो अगर आप बृहस्पतिवार के हाई और शुक्रवार के लो को मान लीजिए कि वो हमारा एक हाई और लो पॉइंट हो गया, तो उसके बीच में आज पूरा दिन हमने गुजार दिया है। यद्यपि नीचे से हमने अच्छी रैली करी है, लेकिन अल्टीमेटली हमने उसी जोन में पूरा का पूरा दिन गुजारा है। तो जब तक अब हमारे बृहस्पतिवार के हाईज, या आप ये कह सकते हैं कि 25,000 650 700 के लेवल अगर नहीं निकलते हैं, और अगर आप लगातार लेवल्स को देख रहे हैं, वीडियोस को मेरे देख रहे हैं, तो वो बात आपको याद होगा कि जिस तरह से महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारा 24,800, तो 24,800 जब तक नहीं निकलता है तब तक मार्केट साइडवेज ही रहेगी। लेकिन उसमें भी अगर कहीं 24,600 650 का लेवल कल निकलता है तो मार्केट थोड़ी सी बुलिश होती हुई दिखेगी, या यूं कह सकते हैं कि जो बड़ा डर था करेक्शन को लेकर के वो थोड़ा एक बार को हटता दिखेगा, थोड़ा एक बार को कम होता दिखेगा। मैं बार बार ये बात कर रहा हूं कि एज ए निवेशक जब तक 24,000 ब्रेक नहीं होता, स्ट्रक्चरल फॉल नहीं हो सकता इस बाजार में, चूंकि वहां पर काफी मजबूत सपोर्ट हैं। इन बिटवीन चूंकि बहुत सारी निगेटिव बातें भारत के संदर्भ में ही हो रही हैं, और उसको मार्केट कहीं ना कहीं पचाता चला जा रहा है, और ये मार्केट के स्ट्रेंथ को भी दिखाता है। यद्यपि दुनिया भर की बाजारों की तुलना में अगर आप बात करें तो भारतीय बाजार काफी खराब परफॉर्म किए हैं। पूरे वर्ष 2025 में तकरीबन 18 से 19% अंडर परफॉर्मेंस है रूपी टर्म में। कुछ जगहों के हिसाब से अगर आप कोरिया की मार्केट, जापानीज मार्केट और दुनिया भर की और मार्केट्स के साथ तुलना कर लीजिए तो कहीं कहीं 26% तक भी हम अंडर परफॉर्म कर चुके हैं डॉलर टर्म में। लेकिन फिर भी आप मान के चल सकते हैं कि बहुत सारी नकारात्मक बातों को हमने अभी अंदर एब्जॉर्ब भी कर लिया है। लेकिन जो आज की रैली है, तो आज की रैली को आप एक तरफ हटा के देख सकते हैं कि ठीक है, हम नीचे से रिकवर कर गए, डर की भावना में थोड़ी कमी हो गई है। लेकिन जब अगर पुतिन और ट्रंप के बीच में अगर जो बात होती है और उसमें भारत के संदर्भ में भी कुछ अच्छी बातें नहीं निकलती हैं, तो दोबारा वो जो लो हैं वो टेस्ट हो सकते हैं, दोबारा आप मार्केट वहां से नीचे जा सकती है। तो डर
खत्म नहीं हुआ है, डर थोड़े समय के लिए रुका हुआ है, डर थोड़े समय के लिए यूं कहिए कि थोड़ा हट गया है, और एक लंबे शॉर्ट होने के बाद, लंबी गिरावट के बाद थोड़ा सा टेक्निकल बाउंस बैक आप देख रहे हैं, जिसमें आपको उम्मीद करनी चाहिए कि मार्केट 24,800 की रेंज पहुंच जाए या उसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है। सेक्टर बहुत ज्यादा सेक्टर में तेजी नहीं हुई है, लेकिन दिन के दौरान लगातार कई सारी खबरें आई हैं जो बता रही हैं कि अमेरिका को भी प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं। जैसे कि कल एक महत्वपूर्ण दिन होगा, क्योंकि यूएस और चीन के बीच में जो ट्रेड डील हुई थी, या यूं कहिए जो ट्रेड वॉर एक प्रकार से रुका था, उसके 90 दिन की जो मियाद थी वो कल पूरी हो जाएगी। तो आज शाम को, अभी अगर पिछले 2-3 घंटे के अंदर प्रेसिडेंट ट्रम्प के बहुत सारे ट्वीट आ चुके हैं अलग अलग मैटर के ऊपर, और लगता है कि आज वो कुछ बड़ा अनाउंसमेंट फिर करने के मूड में है इन टर्म ऑफ जो है यूं कहिए टैरिफ को लेकर के। अब पॉसिबल है कि वो, उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर के ऊपर वो टैरिफ लगाएंगे, हो सकता है वो चाइना के ऊपर भी कुछ टैरिफ की बात करें, तो अभी मालूम नहीं है कि वो किस तरह की टैरिफ की बात करेंगे, और आने वाले वक्त में जब मुलाकात होगी उनकी पुतिन के साथ, उसके बाद वो किस तरह की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर चीन, रूस और भारत तीनों महत्वपूर्ण भूमिका दिखाते हुए दिखेंगे। भारत ने इस बीच में कई सारी चीजें की हैं। एयर इंडिया ने अपनी जो वाशिंगटन की फ्लाइट है उसको रोक दिया है, कारण उन्होंने दिया है कि फ्लाइट में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बहुत सारा इसको पॉस्चरिंग के रूप में भी देखा जा रहा है। भारत को, आपको मालूम होगा कि जो डिफेंस को लेकर के भारतीय जो कहिए जो पूरा का पूरा शिष्टमंडल हमारा जाने वाला था अमेरिका, वो रुक चुका है। हमने एयर इंडिया के 5 जो खरीद करनी थी वो रोक दी है। तो कई सारी पॉस्चरिंग हो रही है। आज दिन के दौरान भी कई सारे बातें उठी, जिसमें ये भी कहा गया है कि 50% से ज्यादा अमेरिकन प्रोडक्ट या अमेरिका के एक्सपोर्ट के ऊपर भारत के टैरिफ का असर हो सकता है, और उससे अमेरिका में महंगाई बढ़ सकती है। तो बहुत सारी पॉस्चरिंग की जा रही है। यहां पर ये बात भी याद रखिए कि जिस तरह से आज दिन के दौरान एक बड़ी यूं कहिए जियोपॉलिटिकल खबर आई, जिसको भारत की बाजारों ने तो बहुत ध्यान नहीं देना है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक बड़ा शिफ्ट होता दिख रहा है। फिलिस्तीन को अब एक राष्ट्र के रूप में दर्जा दे रहा है ऑस्ट्रेलिया। इसका मतलब समझिए क्या है। ऑस्ट्रेलिया हमेशा से बहुत क्लोज एलाई रहा है यूएस का। फिलिस्तीन, गाजा पट्टी वाला पूरा मामला आपको पता ही होगा, जिसको लेकर के इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई रही है, या यूं कह सकते हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में लड़ाई रही है। और फिलिस्तीन के बाद वो मुद्दा बढ़ते बढ़ते आगे की तरफ गया, जिसमें ईरान आया, जिसमें अमेरिका आया, और वो सारी कुछ जो छिटपुट घटनाएं पिछले 6-8 महीनों में होती रही हैं, जिसके नाते ऑयल प्राइसेस को भी प्रॉब्लम है, दुनिया में एक अलग वॉर जोन बना हुआ है, उस पूरे मामले में फिलिस्तीन है। अब अगर फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में दर्जा दे रहा है ऑस्ट्रेलिया, तो इसका बहुत बड़ा मायने है। इसका मायने क्या है? इसके मायने, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया छोटा कंट्री नहीं है। पहली चीज है कि अमेरिका के साथ उनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसके बावजूद भी अमेरिका ने उनके ऊपर टैक्स लगाया था, जिसका विरोध किया था ऑस्ट्रेलिया ने। और अब वो ये कह रहे हैं कि हम फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा दे रहे हैं, मतलब वो इजराइल और अमेरिका के तरफ से थोड़ा सा हटते हुए दिख रहे हैं। इसका दूसरा मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि वो भारत या रसिया की साइड में थोड़ा जाते दिख सकते हैं। चाहे इवन भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया के जो संबंध हैं ट्रेड को लेकर के, वो बहुत अच्छे हैं और वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कई सारी भारत की कंपनियां, आपको मालूम होगा अदानी ग्रुप की कई सारी कंपनियां वहां पर कोल माइनिंग का काम करती हैं, और डिफरेंट प्रकार के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में भी हम वहां डील कर रहे हैं। तो बहुत सारा काम ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत कर रहा है, ट्रेड बढ़ रहा है। और ऐसे में अगर वो थोड़ा शिफ्ट होते हैं अमेरिका से, तो ये दिखाता है कि भाई कहीं ना कहीं अमेरिका के जो पुराने दोस्त यार भी हैं, वो भी अब अमेरिका से दूर जाना चाहते हैं। और हो सकता है जिसको मालूम नहीं है, क्योंकि अभी बहुत लंबा समय गुजरेगा इस सब में, कि क्या मालूम है कि अगले कुछ समय बाद, आप यहाँ से 1-1.5 साल बाद एक नया शिफ्ट देखें, पोलर शिफ्टिंग देखें, जहाँ चाइना बहुत आगे दिखता हो, जहां दुनिया के ज्यादातर देश चाइना और रूस के साथ अच्छे संबंध दिखाने लगे, और अमेरिका थोड़ा कम अच्छे संबंधों या कम अलग टाइप के दोस्तों के साथ दिखता हुआ दिखाई पड़ सकता है। क्योंकि ट्रेड डील को लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो अभी दिखाई पड़ ही रही हैं। यद्यपि जो वर्ष 2025 में, अभी चूंकि हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो वर्ष 2025 में जो हमने टोटल ट्रेड अभी तक किया है फार्मास्यूटिकल में, करीब 9.5 बिलियन का ट्रेड किया है। यूएस के साथ ही मैं बात कर रहा हूं, यानी अमेरिका को, क्योंकि अब जैसे ये ट्रेड डील या जो ये नंबर्स हैं, चूंकि वो 21 अगस्त के बाद लागू हो जाएंगे, उनमें से काफ़ी सारे जो है लागू हो रहे हैं, 27 अगस्त से कुछ लागू हो जाएंगे, तो अलग अलग, चूंकि टेन्योर अलग अलग है चीज़ों को लेकर के, तो वो लागू हो रहे हैं। अब इसमें जो
जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है फार्मास्यूटिकल, लेकिन उसके ऊपर अभी टैक्स का ऐलान नहीं है। जो टेक्सटाइल का है वहाँ पर करीब 7.8 बिलियन का इम्पैक्ट मतलब जो हमने ट्रेड किया है, इम्पैक्ट नहीं है, 7.8 बिलियन हम ट्रेड कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये बड़ी इंडस्ट्री है, जेम्स एंड ज्वेलरी एक बड़ी इंडस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिकल, इंजीनियरिंग और आपका इलेक्ट्रिक मशीनरी, ये सब बड़ी क्षेत्र हैं जहाँ पे तकरीबन 3.5 बिलियन से ज़्यादा हम काम करते हैं। छोटे में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट 1.6, आयरन और स्टील 1.9 और प्लास्टिक और बाकी जो है 2.6 के आसपास जो है आपका हम ट्रेड करते हैं अमेरिका के साथ। और अब इसमें भी परिवर्तन होता दिख सकता है, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं तो वो इसके ऊपर इम्पैक्ट डालता हुआ दिखाई जरूर पड़ सकता है। अगर हम लोग बाज़ारों के ऊपर दोबारा से आएँ तो मार्केट में आज आपने एक जो तेजी देखी है, जैसे मैंने कहा रूस चूंकि वहां पर डिफेंड करेगा तो वो एक अच्छी बात हमारे लिए हो सकती है कि वहां से कुछ बात निकल के आ जाए कि चलो इंडिया के ऊपर टैक्स कम रहेगा या 50 नहीं रहेगा, या रूस के खरीद पर देशों के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अगर कुछ ऐसी बातें आ गई तो भारतीय बाजारों के लिए बहुत ही खूबसूरत बात हो सकती है। और इन्हीं सभी उम्मीदों के बीच में ही तो हम थोड़ा बढ़े हैं। अगर यूक्रेन संकट ही खत्म हो जाए या यूक्रेन में लड़ाई बंद हो जाए, अगले कुछ दिनों के अंदर बात हो जाए फाइनली, तो फिर तेल खरीद का मुद्दा ही शांत हो जाता है, क्योंकि फिर यूक्रेन में संकट ही नहीं है। तो भारत के ऊपर जो एडिशनल 25% की टैरिफ है और जो ट्रेड डील को लेकर के दुनिया भर का बवाल चल रहा है वो ऑटोमेटिकली समाप्त हो सकता है। और इन्हीं परिस्थितियों में आपकी मार्केट आज ऊपर गई है। सारे सेक्टर अगर आप बात करिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, सब ने तेजी देखी है। तकरीबन 1% की तेजी आपने हर जगह देखी है। ब्रॉडर मार्केट में भी तेजी थी, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में कोई बहुत तेजी रही हो वो मुझे थोड़ा संदेह दिखता है। यद्यपि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को छोड़ दें तो सेक्टोरली सारे सेक्टर बढ़े हैं, चाहे डिफेंस है, ऑटो थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है। आज डिफेंस में रैली थी, रियल्टी में रैली थी, ऑटो में काफ़ी बढ़िया रैली थी। आपको मालूम ही है कि अब त्योहारी सीजन शुरू हो गए हैं तो ऑटो की जो पीक डिमांड है वो इसी पीरियड में आती है। तो उम्मीद है अगले 4-5 महीनों में ऑटो में जो है डिमांड बनी रहेगी, यानी स्टॉक्स में प्राइस में अप्रिसिएशन दिखेगा। लेकिन एडवांस डिक्लाइन अगर आप देखिए तो वो नंबर नहीं आता है जो फील हो रहा था बाजारों को ट्रेड करके क्या फील हो रहा था कि मार्केट में बहुत एक तरफा बाइंग करने का मूड हो, ऐसा नहीं है। लैक ऑफ बाइंग दिखाई जरूर पड़ी है। यद्यपि बृहस्पतिवार को जब बाजारों में भयंकर गिरावट हुई थी तो FII DI के बाई नंबर आए थे कैश में, हो सकता है आज भी वो बाई नंबर दिख जाए, लेकिन फिर भी मार्केट तो शुक्रवार को घट गया था। और आज जो बढ़ा भी है तो उसमें बहुत ज़्यादा दिखता हो कि नहीं बहुत ज़्यादा खरीदी का लोगों का चेष्टा की हो, तो शायद नहीं की है। कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स में और इंडेक्स ओरिएंटेड स्टॉक्स में बाइंग हुई है, जिसके नाते मार्केट ऊपर रहा है। अगर आप 3096 स्टॉक जो ट्रेड हो गए, मेन स्ट्रीम मार्केट की बात कर रहे हैं, वहां पर 1413 स्टॉक्स में गिरावट आपने देखी है और 1604 स्टॉक्स में आपने तेजी देखी है। 52 वीक हाई लगाने वाले स्टॉक्स की संख्या 54 रही है, लो लगाने वालों की संख्या 112 है। तो जो मंदड़ियों की संख्या है स्टॉक वाइज वो अभी भी ज्यादा है। वहीं पर एडवांस डिक्लाइन बराबर रहा है, 1:1 का एडवांस डिक्लाइन है, लेकिन मार्केट 1.25% बढ़ी है और अच्छा बढ़ी है। तो इंडेक्स लेवल पे तेजी है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में स्टॉक वाइज कोई बहुत तेजी नहीं है। बट ये है कि मंदी तो नहीं हुई, गिरावट तो थोड़ी रुकी है, थोड़ा एक ब्रीदर तो लोगों को मिला है। और यही चीज मैं बोल रहा हूं कि मार्केट में आज की बार को, आज के ट्रेड को आप इसको एक प्रकार से अवॉइड करके चल सकते हैं, क्योंकि ये एक इनसाइडर बार है। दो डबल बार को जोड़ने पर एक जो कंप्लीट बार बनती है, यानी बृहस्पति और शुक्र की बार को जोड़ दीजिए, यानी हाई और लो को जोड़ दीजिए, तो जो एक नया बार क्रिएट होगा उसके इनसाइड में ये ट्रेड कर गई। तो जब तक मार्केट अभी भी 24,646 यानी 24,650 के ऊपर जाती नहीं है तब तक कुछ बदलता नहीं है। और अब जब तक नीचे मार्केट 24,337 के नीचे जाती नहीं है, मार्केट मंदी की नहीं है। और मार्केट अगर 24,646 के ऊपर जाएगी तब जाके मार्केट थोड़ी बुलिश होना शुरू होगी। 24,800 रेजिस्टेंस हो सकता है कल के लिए, 24,800 को आप एक रेजिस्टेंस मान के चलिए। 24,800 अगर निकलता है तो फिर 25,000 के नंबर आ सकते हैं, लेकिन शायद वो कल नहीं होंगे। 24,800 के ऊपर निकलना कठिन रहेगा। हाँ, अगर अमेरिका से, रूस से, कहीं से कुछ अच्छी खबरें आ जाएं तो वो एक बात हो सकती है। लोअर अगर कोई बुरी खबर आती है तो 24,330 ब्रेक हो जाता है,
तो मार्केट में जो 24,100 का रास्ता ओपन है ही है, वो रास्ते पे आप दोबारा चल पड़ेंगे। लेकिन अभी भी याद रखिएगा, हम पीछे आए हैं, मतलब हम थोड़ा सा रिकवर किए हैं, लेकिन जिस रास्ते पर हम अभी चल रहे हैं ये स्लाइडिंग है, यानी ये नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि जो ट्रेंड है वो अभी भी निगेटिव ही बना हुआ है। तो इसको एक दिन की राहत समझ के आप चल सकते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी और बाकी सारे इंडिसीज को, स्टॉक्स को लेकर के। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं इस पर पाल लीजिए, बहुत ज़्यादा बाइंग मत करने लगिए, वेट करिए, देखिए मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है। देखिए इसमें महत्वपूर्ण बात यह भी है कि क्या बोला जाएगा 15 अगस्त को, क्योंकि 15 अगस्त महत्वपूर्ण दिन है। और चूंकि जिस तरह से जियोपॉलिटिक्स चेंज हुई है, जिस तरह से पाकिस्तान के आर्मी चीफ पिछले हफ्तों महीनों भर में 2 बार अमेरिका विजिट कर चुके हैं, लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, वहां के बड़े बड़े लोगों के साथ मिल रहे हैं, क्या पॉस्चरिंग होगी। हमारे आर्मी की तरफ से बात हुई है कि दोबारा वॉर हो सकती है, बड़े बड़े लोग अपने ऊपर थ्रेट की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वाली बातें नहीं दिखाई पड़ रही हैं अलग अलग मुद्दों पर। तो देखिए कि 15 अगस्त को क्या बोला जाएगा। वैसे भी 15 अगस्त में टाइम है, बट 15 अगस्त को क्या बोला जाएगा, और उसके बाद फिर मार्केट अगले हफ्ते में जरूर एक ठीक ठाक सा मूवमेंट देख सकता है। और ऐसे इस हफ्ते में अभी आरबीआई की, एनपीएससी की मिनट्स भी आएंगे, वो भी देखेंगे, चर्चा करेंगे उसकी कि उसमें क्या आता है। तो अभी बहुत सारी चीजें होनी है, तो शायद कल का दिन भी कोई बहुत ज्यादा ना हो, बेहतर हो, और अल्टीमेटली हम कल भी साइडवेज मार्केट को ही देखते हुए नजर आ सकते हैं। और बार बार मैं ये बात बताता रहा हूं कि इस मार्केट में ऑप्शन सेलर पूरी तरह से हावी है, ऑप्शन सेलर ही इस मार्केट को गवर्न कर रहा है। ऊपर की कॉल, नीचे की पुट बेच बेच के पैसा कमा रहा है। दूसरा, दूर की कॉल, स्टॉक्स में दूर की कॉल सेल कर करके वो पैसे कमा रहे हैं, और पैसा वहां पर बन जा रहा है। और इस समय की मार्केट कंप्लीटली ग्रिप में है ऑप्शन सेलर के। और जब मार्केट ऑप्शन सेलर के ग्रिप में होती है तो मार्केट कहीं नहीं जाती है, नॉन डायरेक्शनल हो जाना ही ऑप्शन सेलर के लिए सबसे बड़ी विजय है। और कई सालों बाद, 2-3 साल तो गुजर ही गए, इवन कहिए कोविड के बाद से 2022 में कुछ समय था 6 महीने के आसपास जब मार्केट को इस तरह से ऑप्शन सेलर राइड कर रहे थे, उसके बाद से ये सबसे बड़ा समय है जब ऑप्शन सेलर इस मार्केट को गवर्न कर रहे हैं पिछले 5 से 6 महीनों के अंदर। और मोटा मोटी बड़े पैमाने पे बड़े लेवल्स को जो ट्रेड करते हैं, इंस्टीट्यूशनल जो ऑप्शन सेलर होते हैं, वो 1 साल से, क्योंकि मार्केट 1 साल में कहीं जाती हुई दिखाई नहीं पड़ी है, तो वो गवर्न कर रहे हैं और उनके हाथ में अभी भी बाजार बनी हुई है, जो कि अभी कुछ लंबे समय तक बनी रहेगी, ऐसा लग रहा है डेटा को देख करके। खैर, उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।